आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस देश से अंतरिक्ष की दूरी सबसे कम है और इसे बाकी देशों के मुकाबले सबसे अनोखा देश माना जाता है। देश का राजधानी शहर पूरे वर्ल्ड में अपनी खूबसूरती को लेकर पॉपुलर है और करीबन 9,350 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है गाइज। और इस देश को ऑर्किड कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्किड के फूल इसी देश में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इसी देश में है। इसी देश में कोको सबसे पहले बनाए गए थे और मशहूर पनामा हैट्स की खोज भी इसी देश में हुई थी। और भारत की तरह ही इस देश के लोगों को ना समोसा खाना बहुत ज्यादा पसंद है यार। और यहाँ के लोग किसी भी गाड़ी के आने का पता उसके म्यूजिक से लगाते हैं। तो दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका का सबसे पॉपुलर देश इक्वाडोर है। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश इक्वाडोर के सफर पर। दोस्तों वर्तमान इक्वाडोर देश में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 1,80,00,000 के आसपास। और इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी सीमाएं उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर से मिलती हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो और सबसे बड़ा शहर गुआयालिक है। 13 मई 1830 में इस देश ने ग्रैंड कोलंबिया से स्वतंत्रता हासिल की थी। और आपको बता दें दोस्तों कि इक्वाडोर लैटिन अमेरिका में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पिछले दशक में ये बहुत तेजी से बढ़ा है। ये देश हर तरह से काफी शक्तिशाली है और यहाँ के हर इंसान अपने पैरों पर खड़े हैं यार। इक्वाडोर अमेरिका के उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहाँ रहने वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं भाई। और शायद इस देश का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने का भी यही कारण है। और इक्वाडोर की लिटरेसी रेट 94% है, यानी यहाँ रहने वाले लोगों में सिर्फ 6% की आबादी ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं है। बाकी सब भाई बहुत स्मार्ट है। और यहाँ के लोगों की एक खास बात यह है कि जब भी आप इन लोगों से बातें करेंगे ना तो ये लोग आपको कभी भी छोटा या फिर दूसरे देशों से आया हुआ महसूस नहीं होने देंगे। और इन लोगों की तहजीब की पूरी दुनिया कायल है। इसलिए इक्वाडोर जाने के बाद आप बिना सोचे समझे किसी से भी बात कर सकते हैं और किसी भी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। इक्वाडोर ने पिछले कुछ सालों में कई कानूनों को खत्म किया है। जैसे 1851 में इस देश में गुलामी की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। साथ ही इस देश में 1906 से फांसी की सजा पर भी बैन लगा दिया गया। सिर्फ फांसी नहीं बल्कि इक्वाडोर ने इसके बाद हर तरह की मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया यार। और 1906 से आज तक इस देश में किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई है। अगर कोई इस देश में बड़ा अपराध करता भी है ना तो उसे ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इसके अलावा राइट ऑफ नेचर लॉ की स्थापना करने वाला ये इक्वाडोर दुनिया का पहला देश है। इस नियम के अनुसार होता क्या है कि अगर इस देश में कोई भी इंसान किसी प्रॉपर्टी या फिर जमीन को खरीदता है ना तो उस प्रॉपर्टी पर मौजूद पेड़ को काटने से पहले उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वो उसे काट सकता है। और इस नियम के लागू होने के बाद से इक्वाडोर की सरकार और यहाँ के लोग प्रकृति और पेड़ों को लेकर काफी ज्यादा सचेत रहते हैं। आप लोगों ने दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक ऑर्किड के बारे में तो सुना ही होगा ना, देखा होगा यार। इक्वाडोर को दुनिया की ऑर्किड राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ इन खूबसूरत पौधों की 4,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस दुनिया में पौधे की 25,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और ऑर्किड को उन सभी में सबसे अलग माना जाता है। और इन फूलों की एक खास बात यह है कि ये फूल 100 सालों तक बिना मुरझाए खिले रहते हैं भाई। जी हाँ, इन फूलों को सबसे लोकप्रिय हाउस प्लांट के तौर पर भी जाना जाता है। इक्वाडोर में कई ऐसी जगह हैं जहां आप इन फूलों को खिलते हुए देख सकते हैं और अपने घरों के लिए खरीद भी सकते हैं। साथ ही इक्वाडोर में कई ऐसे पेड़ हैं जो गर्मियों में गुलाबी रंग के हो जाते हैं। और इस देश में अरुपोस नाम के पेड़ हैं और ये पेड़ साल के शुरुआती दिनों में सफेद रंग के होते हैं, लेकिन गर्मियां आते ही इन पेड़ों का रंग गुलाबी हो जाता है। और ये पेड़ इक्वाडोर में काफी जगह देखने को मिलते हैं। दोस्तों चॉकलेट, यार ये तो आप सभी ने खाया ही होगा यार, खाया नहीं देखा तो होगा ना। लेकिन क्या कभी आपने कोको या फिर इससे बनी हुई कोई भी चीज खाते हुए कभी ये सोचा है कि आखिरकार इसमें किस देश की जान बसती है? तो आपको बता दें कि वो इक्वाडोर ही है जहाँ कोको उगाया जाता है यार। और यहाँ के लोग इस कोको को काला सोना भी कहते हैं क्योंकि उनके लिए ये किसी सोने से कम भी नहीं है यार। इन बीजों से निकला मुलायम और कड़वे स्वाद वाली चीज से ही चॉकलेट को बनाया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत तक इक्वाडोर दुनिया का सबसे बड़ा कोको एक्सपोर्टर था, लेकिन उसके बाद इक्वाडोर के किसान कोको छोड़कर केला और कॉफी उगाने लगे जो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था। हालांकि आज भी दुनिया भर में कोको के बेहतरीन बीजों की तलाश में घूमने आए चॉकलेट निर्माताओं के लिए इक्वाडोर पसंदीदा जगह है। आज इक्वाडोर पूरी दुनिया में केले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। साथ ही पेट्रोलियम और मछली का भी ये निर्यात करता है। और आपको बता दें कि इक्वाडोर की मछलियां काफी बढ़िया क्वालिटी की मानी जाती हैं। तभी तो इस देश से अरबों देशों में भारी मात्रा में मछली का निर्यात भी किया जाता है। इक्वाडोर से जुड़ी एक रोचक बात है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता यार। पुराने जमाने में आइसक्रीम ट्रक गाने बजाते हुए आपके मोहल्ले में तो जरूर आए होंगे ना। जिन लोगों की नींद इन ट्रकों से खुल जाती होगी उन्हें इन ट्रक के बारे में जरूर पता होगा। वहीं अगर बात करें इक्वाडोर की तो यहाँ कोई भी ट्रक बिना गाना बजाए आपके इलाके में आ ही नहीं सकता है। अगर उसे यहाँ एंट्री लेनी है तो भाई ट्रक में गाना बजाना ही होगा। फिर चाहे वो आइसक्रीम ट्रक हो या फिर कूड़े वाला ट्रक हो, हर किसी का अपना एक गाना होता है जिससे लोग उसे पहचान लेते हैं कि हाँ ये बंदा आया हुआ है। इक्वाडोर से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि यहाँ सनराइज और सनसेट एक ही समय पर होता है, यानी कि इस देश में सूरज सुबह 6 बजे उगता है और शाम 6 बजे अस्त होता है। दोस्तों पनामा हैट्स के बारे में तो बच्चा जानता है और कुछ लोगों के पास तो ये हैट
तो होगा भी। बाकी हैट्स के मुकाबले सबसे कूल दिखने वाली ये हैट दुनिया के लगभग सभी देशों के लोग पहनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पनामा हैट सबसे पहले कहाँ बनाई और पहनी गई थी? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस हैट के नाम में पनामा है तो ये पनामा में बनी होगी यार, इक्वाडोर में तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, पनामा हैट इक्वाडोर में सबसे पहले बनाई गई थी और इन हैट्स को इक्वाडोर के कल्चर का भी हिस्सा माना जाता है और यहाँ की पार्टी और छोटे फंक्शन में भी लोग इस हैट को जरूर पहनते हैं। अगर इक्वाडोर में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कोई चीज मिलेगी ना तो वो है समोसा। यस भाई, समोसा का नाम सुनते ही ना हमारे एकदम मुंह में पानी आ जाता है ना। और हैरान करने वाली चीज इसलिए क्योंकि किसी भी अमेरिकन कंट्री में इक्वाडोर ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ समोसा पसंद किया जाता है यार। ये 3 टांगों वाला समोसा चल के वहाँ तक पहुँच गया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि यहाँ ज्यादा भारतीय भी नहीं है, फिर भी इक्वाडोर में समोसे का इतना क्रेज देखने को मिलता है कि सब हैरान है। और आपको बता दें कि यहाँ हर गली के कोने पर भारत की तरह ही दुकान वाले समोसे तलते हुए दिखाई देंगे। सुबह के नाश्ते में भी लोग समोसे को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बोलोन दी वर्दे को इक्वाडोर की नेशनल डिश कहा जाता है और इसके अलावा यहाँ सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश है चेविचे, कुई असादो और सेको दे चिवो। इक्वाडोर से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ के लोगों को ना बैंक अकाउंट खुलवाना ज्यादा पसंद नहीं है। इक्वाडोर के लोग ना पैसे अपने पास ही जमा करके रखते हैं और इसीलिए इस देश में रहने वाले 40% से ज्यादा लोगों के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट है ही नहीं भाई। और साथ ही इक्वाडोर दुनिया के उन देशों के लिस्ट में शुमार है जहाँ लोगों से ज्यादा फोन है। यहाँ इतने लोग नहीं है जितने तो आपको फोन मिल जाएंगे, एक जन के पास 2-3 फोन रहता है भाई यहाँ पे। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को ही हम आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानते आ रहे ना, लेकिन असल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ही नहीं। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इक्वाडोर का चिम्बोराजो। हालांकि कागजों और समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात का दावा कर चुके हैं कि इक्वाडोर का चिम्बोराजो पर्वत अंतरिक्ष के सबसे नजदीक है, जबकि एवरेस्ट सिर्फ समुद्र तल से ऊंचाई को लेकर सबसे ऊंचा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई के मामले में एवरेस्ट टॉप 20 हाईएस्ट माउंटेन्स में भी नहीं आता है यार। और यही कारण है कि इक्वाडोर का चिम्बोराजो पर्वत को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इक्वाडोर के बारे में ये फैक्ट आपको थोड़ा सा हैरान कर सकता है, लेकिन दोस्तों क्या करें यार, ये सच ही है। और दोस्तों, इक्वाडोर अगर प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर देश है तो उसमें सबसे अहम योगदान यहाँ के पक्षियों का है यार। इक्वाडोर में पक्षियों की लगभग 1600 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये प्रजातियां आपको दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेंगी। इक्वाडोर का राष्ट्रीय पेड़ सिनाकोना पेड़ है जो कि क्विनाइन का उत्पादन करता है और हम सब तो जानते हैं कि क्विनाइन मलेरिया और डेंगू की सबसे बेहतरीन दवाई है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में ही है और कोटोपैक्सी 5,897 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी है जो देश की राजधानी क्विटो से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्यादा दूर नहीं है वैसे। हाँ, ये ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव है। 1887 में जब ये ज्वालामुखी फटा था तो इसने काफी तबाही मचाई थी और ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले लोगों को ये बहुत लुभाती है। जर्मन वैज्ञानिक और ट्रैवलर विल्हेम रीस इस ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आप लोगों को हर देश में मिल जाएगी, लेकिन इक्वाडोर वो देश है जहाँ यूनेस्को की दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की खोज शुरू की थी तो अपनी दूसरी साइट इसी देश में खोजी थी। इसीलिए जब कभी यूनेस्को की लिस्ट खोली जाती है तो इक्वाडोर देश का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इक्वाडोर के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं इक्वाडोर की राजधानी क्विटो से। क्विटो एक ऐसा शहर है जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में होती है क्योंकि क्विटो इक्वाडोर का सबसे सुंदर शहर है। इसका कारण ये भी है कि इक्वाडोर का ये राजधानी शहर पूरे वर्ल्ड में अपनी खूबसूरती को लेकर पॉपुलर है। करीबन 9,350 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची राजधानी है। और इसके अलावा एक और बात जो इस शहर को खास बनाती है वो ये है कि ये एक ऐसी राजधानी है जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। क्विटो सभी दक्षिणी अमेरिकी राजधानियों में सबसे पुराना है, जिसे 1978 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ ला कंपानिया डी जीसस, सैन फ्रांसिस्को चर्च, प्लाजा ग्रांडे जैसी चीजें देखने लायक और खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है। मितार डेल मुंडो इस देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है। इसके अलावा आप गैलापागोस आइलैंड, कुवेनका और काजस नेशनल पार्क जा सकते हैं। गैलापागोस आइलैंड में कछुओं की भाई सबसे बड़ी प्रजाति पाई जाती है। ये कछुए इतने बड़े होते हैं कि अगर आप इन्हें देख लोगे ना तो आपका सर ही चकरा जाएगा कि क्या बात कर रहे हो भाई, कछुए इतने बड़े होते हैं क्या? दोस्तों, अगर आप इस देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हो तो इक्वाडोर जाने से पहले कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए जिसका ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस देश के किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हो तो अपना फोन और पर्स को संभाल कर रखिएगा क्योंकि चोरी इक्वाडोर में काफी आम मानी जाती है। और उसके बाद फिर क्या, गया तो गया। इसके अलावा अगर आप इक्वाडोर में कार लेकर घूम रहे हो तो स्पीड का काफी ध्यान रखना। ज्यादा तेज गाड़ी चलाना इक्वाडोर में बहुत बड़ा जुर्माना जाता है। अगर आप यहाँ जाकर टैक्सी ले रहे हो ना तो ध्यान रहे कि पीले और हरे कलर में दिखने वाली टैक्सी में ही बैठे। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश इक्वाडोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको इक्वाडोर की कौन सी बात सबसे ज्यादा